नाज़रीन करام आदाब। आज हम बात करते हैं धर्म के नाम पर सियासत क्यों। अगर सियासत साफ़ सुथरी है तो धर्म पर अगर की जाए तो अच्छी बात है। अगर साफ़ सुथरी सियासत के बजाय गंदी सियासत और नफ़रत वाली सियासत है तो धर्म के नाम पर इस तरह की सियासत क्यों। आज़ादी के बाद सियासी पार्टियों ने अपने इक़्तिदार और मतलब के लिए हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद जैसे मामलों को उठाकर अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम किया है। ये नहीं देखा कि इन हसास मामलों को इश्यूज़ को उठाने से दोनों फ़रीक़ैन के माबैन कितनी नफ़रत बढ़ सकती है और कितना खून बह सकता है। आज जिस तरह से देश में हालात बने हुए हैं उनको देखा जाए तो सियासी पार्टियों तो अपने मकसद में कामयाब हो गईं, लेकिन दोनों मज़हब के मानने वालों के दरमियान दूरियां और बहुत हद तक नफ़रतें भी पैदा हो गई हैं और इसका खमियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। इन सब गैर ज़रूरी मामलात और इश्यूज़ के चक्कर में देश कई साल पीछे हो गया है। करोड़ों नौकरियां चली गईं, कई कंपनियां बंद हो गए, आरबीआई का रिजर्व फंड ख़त्म हो गया, किसान खुदकशी करने पर मजबूर हो गए, सरकारी कंपनियां और सरकारी इमलाक बेची जा रही है। कुल मिलाकर देश बर्बादी के दहाने पर आ खड़ा हुआ है। देश की अवाम को हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के मसलों से ज़्यादा रोज़गार के मसाइल का हल, एजुकेशन, हेल्थ केयर सुविधाएं मुहैया कराने के काम और देश की तरक्की पसंद है। आजकल हम ये देख रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर लोगों को भड़काकर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। मैं उन सियासी पार्टियों और नेताओं से पूछना चाहता हूं कि अगर वाकई आपको हिंदुत्व और हिंदू से प्यार है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले मेरे उन हिंदू नौजवान भाइयों को रोज़गार दो जो रोज़गार न होने से परेशान हैं। मेरे उन हिंदू किसान भाइयों के मसाइल को हल करो जिनकी वजह से वो खुदकशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। कहाँ जाता है आपका हिंदू प्रेम जब मेरे हिंदू भाइयों को पैसा नहीं होने की वजह से इलाज से महरूम होना पड़ता है। कहाँ जाता है आपका हिंदू प्यार जब मेरे हिंदू भाई पैसा न होने की वजह से एजुकेशन से महरूम हो जाते हैं। आपको मुसलमानों से नफ़रत है तो बेशक कीजिए नफ़रत, लेकिन मेरे उन मासूम और नादान हिंदू भाइयों के तो काम आइए जिनका नाम लेकर आप इक़्तिदार का मज़ा लूट रहे हैं। कुछ एक नेता और सियासी जमातें मुसलमानों में भी हैं जो मुसलमान का नाम लेकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। बातें तो कौम की फ़िक्रमंदी की, लेकिन किरदार बड़ा अफसोसनाक। अगर वाकई कौम और मुसलमानों को लेकर आप फ़िक्रमंद हैं तो बताओ आपने उनकी बेहतरी के लिए क्या किया। अगर आप एमएलए या एमपी हैं तो आप बताएं कि क्या आपने अवाम की हर शोबे में खिदमत करके मिसाल कायम की है। बंद करो ये कौम के नाम पर सियासत खेलना। अगर आप वाकई कौम के हमदर्द हैं तो आपके बोलने की ज़रूरत नहीं बल्कि आपका काम बोलेगा। अगर एक मुसलमान सही इस्लामी नहज पर काम करेगा तो वो गैर मुस्लिम इलाक़ों से भी जीत कर आ सकता है, चाहे जितना भी जहर मुसलमानों के ख़िलाफ़ घोला जाए। ये एक सच्चाई है और फितरी बात है कि बुराई अच्छाई पर गालिब आ जाती है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि अपने दरमियान ऐसे रहबरों को आगे बढ़ाएं जो हकीकी मानों में लीडरशिप का हक अदा कर सकें। मतलब परस्त और कौम को बेचने वालों से परहेज़ करें। खैर, मैं तमाम देश के वासियों से इल्तिजा और गुजारिश करना चाहता हूँ कि धर्म के नाम वाली सियासत से दूर रहें, देश और अवाम की भलाई के काम में आगे बढ़ें। यही हर धर्म की सीख है और यही देश के लिए बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।